सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 11 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 11 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वेयर वाज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 हेल्ड, यानी विश्व आर्थिक मंच 2025 जो है ना, ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच 2025 जो है ना, ये आपका 20 से 24 जनवरी 2025 तक जो है ये आपका स्विट्जरलैंड के डावोस क्लोस्टर्स में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो स्विट्जरलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले विश्व आर्थिक मंच 2025 का आपका थीम यानी विषय जो ये आपका क्या रहा था। तो देखिए, इसका जो आपका थीम है ना, ये आपका कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग जो है इसका आपका विषय रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स हेल्ड, यानी खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो पहला संस्करण है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। अब आप ही बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया या फिर नहीं। जो आप कल ही के वीडियो देख लेना करंट अफेयर्स का, उसमें मैंने आपको एज इट इज़ ये क्वेश्चन आपको करवाया था। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, आप करंट अफेयर्स का जो वीडियो अपलोड किया गया है आप उसे ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से आपके प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो पहला संस्करण है ना, ये आपका 19 से 24 मई 2025 तक जो है ये आपका दमन और दीव में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो दमन और दीव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट फ्रॉम द पी ब्लॉक ऑफ द पेरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में जो है ना, इनमें से आपका कौन सा तत्व जो ये आपका आता है। तो देखिए, अगर पेरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक की तत्व की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका 13वें से 18वें समूह के अंतर्गत आता है। और जिनमें अगर कुछ प्रमुख तत्व की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके अलावा उत्कृष्ट गैस जैसे जो आपके नियोन और आर्गन होते हैं ना, ये आपके पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन में आपका नाइट्रोजन जो वो दिया गया था, तो नाइट्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर गैप इंडेक्स इन 2025, यानी 2025 में वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में जो है ना, भारत का स्थान जो है ये आपका क्या रहा था। तो देखिए, 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में जो है ना, भारत 148 देशों में जो है ये आपका 131वें पायदान पे जो ये आपका रहा था। तो 131वां रैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का ओवरऑल स्कोर कितना रहा था, तो आपका 64.4% रहा था। वहीं अगर भारत के अन्य पड़ोसी देश को की अगर स्थिति की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, सबसे अच्छा जो स्थिति रहा है ना, ये आपका बांग्लादेश का रहा है, जो कि आपका दक्षिण एशिया में जो है ये आपका सबसे ऊपर रहा है। और इसका रैंक क्या रहा है, तो आपका 24वें पायदान पे रहा है। भूटान देश का अगर पूछा जाए तो आपका 119वें पायदान पे रहा था। नेपाल जो है आपका 125वें स्थान पे रहा है। और श्रीलंका जो है आपका 130वें स्थान पर। इसके अलावा मालदीव जो है आपका 138वें पायदान पे। और पाकिस्तान जो है ये आपका 148वें रैंक पर रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर वैश्विक स्थिति की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, आइसलैंड जो है ना, ये लगातार आपका 16वें वर्ष तक जो ये आपका शीर्ष पर रहा है। इसके बाद आपका फिनलैंड रहा है, फिर आपका नॉर्वे, फिर आपका यूके और न्यूजीलैंड का स्थान आता है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अन्य रैंकिंग की अगर मैं बात कर लूँ जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा है 2024-25 में, तो ये आपका 39वां रैंक रहा है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत का जो रैंक है ना, ये 40वें पायदान पे रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में अगर पूछा जाए तो ये आपका 115वें पायदान पे रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वें पायदान पे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है ना, जो कि मैंने आपको यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर दिया भी था, तो जो भी ये देखे होंगे तो इजीली जो इस क्वेश्चन को जो वो कर लिए होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में आपका भारत का जो रैंक है ये आपका 99वां रैंक रहा है।
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है ये आपका 10th रैंक पे रहा है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पे जो है ना ये आपका 6ठे पायदान पे रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो है ये आपका 71वें पायदान पे रहा है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में जो है ना ये आपका 128वें पायदान पे रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है ये आपका 151वें स्थान पे रहा है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है ये आपका 39th रैंक पे रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो है ये आपका 14वें पायदान पे रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है ये आपका 118वें पायदान पे रहा है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो है ये आपका 41th रैंक पे रहा है। वहीं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में जो है ना ये आपका 96th रैंक पे रहा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया दैट इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन एंड सराउंडेड बाय वाटर इज, यानी भारत का वह पड़ोसी देश जो हिंद महासागर में स्थित है और चारों तरफ से जो है ना आपका पानी से घिरा हुआ है, वह देश कौन सा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका और मालदीव दो ऐसे भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि आपके हिंद महासागर में स्थित है और चारों तरफ से जो ये आपके पानी से यानी द्वीप राष्ट्र हैं। तो ऑप्शन में आपका मालदीव जो वो दिया गया था, तो मालदीव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स इज लोकेटेड इज द साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो ये आपका स्थित है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया देश है ना ये आपका पूरी तरह से जो है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच प्लाज्मोडियम काउजेज मलेरिया, यानी कौन सा प्लाज्मोडियम जो है ना ये आपका मलेरिया का कारण बनता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मलेरिया जो है ना एक आपका प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है और ये जो आपका मनुष्यों में जो है ना ये आपका मुख्य रूप से 5 प्लाज्मोडियम प्रजातियों मलेरियो के कारण होता है। और वो 5 प्रजातियां कौन कौन सी है? तो देखिए पहला आपका प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है, सेकंड आपका प्लाज्मोडियम विवेक्स है, थर्ड आपका जो है प्लाज्मोडियम ओवेले है, फोर्थ आपका प्लाज्मोडियम मलेरिया है और फिफ्थ आपका प्लाज्मोडियम नोलेसी है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि मलेरिया आपका किससे होता है? तो देखिए मलेरिया जो है ना एक आपका परजीवी रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी यानी प्रोटोजोवा से होता है। और ये जो आपका परजीवी है ना यानी प्रोटोजोवा जो है ये आपका मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हेन ए थ्रेड इज पास्ड थ्रू आइस एंड द आइस रिफ्रीजेज अराउंड इट विच फिनोमिनन मेक्स द पॉसिबल, यानी बर्फ में कोई धागा जो है ना पास करने पर वह धागा जो है अंदर से होकर जाने के बाद जो है ना बर्फ फिर से जमकर ठोस बन जाता है। और ये जो आपका किस विधि से जो ये आपका संभव हो पाता है? तो देखिए ये जो आपका है ना ये आपका रेजिलेशन यानी नियमन विधि से जो ये आपका संभव हो पाता है। तो रेजिलेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में जो है ना रैम का क्या कार्य होता है? तो देखिए रैम का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और ये जो आपका कंप्यूटर का एक अस्थायी मेमोरी होता है। और इसके अगर मुख्य कार्य की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका डेटा और प्रोग्रामों को जो है ना अस्थायी रूप से आपका संग्रहित करता है ताकि सीपीयू जो है ना उन्हें जल्दी से एक्सेस जो वो कर पाए। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि द देवी मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी देवी आंदोलन जो है ना ये आपका किस राज्य से जो आपका संबंधित है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देवी आंदोलन जो है ना ये आपका 1920 में भारत के गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में जो है ना कोली जाति के द्वारा जो है शराब और मांस से छोड़ने के लिए जो ये आपका शुरू किया गया था, जो कि आपका एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। तो ऑप्शन में आपका गुजरात राज्य जो वो दिया गया था, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मिजोरम स्टेट, यानी मिजोरम राज्य की जो है ना आधिकारिक भाषा क्या है? तो देखिए मिजोरम राज्य की जो आधिकारिक भाषा है ना ये आपका मिजो है। तो मिजो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मनी बिल डिस्क्राइब्ड, यानी धन विधेयक का जो वर्णन है ना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो आपका किया गया है? तो देखिए धन विधेयक का जो वर्णन है ना ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में जो ये आपका किया गया है। तो अनुच्छेद 110 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 112 में जो है ना ये आपका वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट का प्रावधान जो ये आपका किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट, यानी मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में जो है ना ये आपका क्या अंतर होता है। तो देखिए, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद के और मंत्रिमंडल की विशेषता की अगर मैं मुख्य अंतर की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, मंत्री परिषद जो होता है ना एक आपका बड़ा निकाय है और जिसमें सभी स्तरों के मंत्री जो ये आपके शामिल होते हैं, जैसे कि आपका कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री इनके अंतर्गत जो वो आ जाते हैं। वहीं अगर मंत्रिमंडल की बात कर ले तो ये जो आपका एक छोटा सा निकाय है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही जो ये आपके शामिल होते हैं। तो ये जो आपका मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के जो है मुख्य अंतर है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि इन द 2025 इंटरनेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप विच टीम डिड द यूनाइटेड स्टेट्स डिफीट, यानी अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2025 में जो है ना अमेरिका ने किस टीम को हराया है। तो देखिए, 2025 अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप में जो है ना अमेरिका ने जो है ये स्विट्जरलैंड को जो वो हराया था। तो स्विट्जरलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि हु इज द करंट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, यानी भारतीय वायुसेना के जो है ना वायु कर्मचारियों के वर्तमान उप प्रमुख जो है ये हाल ही में कौन बने हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 2 मई 2025 को जो है ना भारतीय वायुसेना के जो है वायु कर्मचारी के वर्तमान जो उप प्रमुख बने हैं ये आपके एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को जो ये आपका बनाया गया है। तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि इन विच वेद डू द वर्ड्स अपाला एंड दोष अपीयर, यानी अपाला और दोष शब्द जो है ना ये किस वेद में जो ये आपके आते हैं। तो देखिए, अपाला और दोष शब्द जो है ना ये आपके ऋग्वेद में आते हैं। तो ऋग्वेद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना कौन से डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों को जो ये आपका जोड़ा गया था। तो देखिए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना जो कि आपका वर्ष 1978 में हुआ था और इसी के द्वारा अनुच्छेद 38 के क्लोज 2 में जो है ना एक नया प्रावधान जो ये आपका जोड़ा गया है, जिसमें आपका ये कहा गया था कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जो है युक्त एक सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करेगा और राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों में जो है ना असमानताओं को जो ये आपका कम करेगा। तो इस अनुच्छेद को जो है ना ये आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो आपका जोड़ा गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि दिल्ली के वर्तमान शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो देखिए, वर्तमान में दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है ना ये आपके आशीष सूद हैं और ये जो आपका 8 फरवरी 2025 को जो है ना इन्हें आपका नियुक्त किया गया था। तो आशीष सूद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि हु वाज द पर्सन हु टेस्टिफाइड अगेंस्ट अरविंदो घोष एंड वाज लेटर इम्प्रिज्ड, यानी अरविंद घोष के खिलाफ गवाही देने वाला वह व्यक्ति कौन था जिसे बाद में आपका जेल में जो वो बंद कर दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अरविंद घोष के खिलाफ गवाही देने वाले जो सरकारी गवाह थे ना ये आपके नरेंद्र नाथ गोस्वामी थे। तो नरेंद्र नाथ गोस्वामी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये जो घटना है ना ये आपका 1908 में जो आपका अलीपुर षड्यंत्र हुआ था उसमें यह जो आपका घटा गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अलीपुर मामले में जो है ना श्री अरविंद घोष के वकील जो ये आपके कौन रहे थे। तो ये आपके चितरंजन दास रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि साइक्लोन एक्सरसाइज 2025 जो है ना भारत और किस देशों के मध्य जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि साइक्लोन जो युद्ध अभ्यास है ना ये आपका 2025 में जो है ये आपका तीसरा संस्करण रहा था और ये जो आपका भारत और मिस्र यानी इजिप्ट देशों के मध्य जो ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपका कथन बेस्ड जो वो प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, ये जो आपका साइक्लोन एक्सरसाइज है ना एक आपका संयुक्त विशेष बल अभ्यास है जिसका तीसरा संस्करण जो है ये आपका 10 से 23 फरवरी 2025 को जो है ना ये आपका राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है ना ये दोनों देशों के विशेष बलों के मध्य जो है समन्वय और सहयोग को जो ये आपका बढ़ाना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका साइक्लोन जो एक्सरसाइज है ना ये आपका एक वार्षिक कार्यक्रम है। वार्षिक कार्यक्रम कहने का मतलब कि बारी बारी से जो है ना भारत और इजिप्ट देश में जो ये आपका आयोजित किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि साल 2025 में जो है ना कितने खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो ये सम्मानित किया गया था। तो देखिए वर्ष 2025 में जो है टोटल 4 खिलाड़ियों को जो है ना ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो ये आपका सम्मानित किया गया था। और वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला आपका मनु भाकर जो कि आपका निशानेबाजी से संबंधित है। सेकंड आपका डी गुकेश जो कि आपका चेस यानी शतरंज से संबंधित है। थर्ड आपका हरमनप्रीत सिंह जो कि आपका हॉकी खेल से संबंधित है। और फोर्थ आपका प्रवीण कुमार जो कि आपका पैरा एथलेटिक्स हैं। तो ये 4 खिलाड़ियों को जो है ना 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि इन द पंचायती राज सिस्टम विच पोजीशन इज एट द टॉप लेवल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी पंचायती राज व्यवस्था में जो है ना जिला स्तर पर सबसे ऊपर जो है ये आपका कौन सा पद होता है? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर जो सबसे ऊपर जो पद होता है ना ये आपका चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद होता है, यानी जिला परिषद के अध्यक्ष जो है ना ये सबसे ऊपर के पद पर जो वो होते हैं। तो जिला परिषद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ना भारत में ग्रामीण प्रशासन की जो है ये आपका 3 स्तरीय प्रणाली है। और वो 3 स्तरीय प्रणाली कौन कौन सी है? तो देखिए ग्राम स्तर पर जो है ये आपके ग्राम पंचायत होते हैं। सेकंड ब्लॉक स्तर पे जो है ये आपके पंचायत समिति होते हैं। और जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ना ये आपका जिला परिषद होते हैं, जो कि आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द रीजन अराउंड द इक्वेटर कॉल्ड, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को जो है ना ये क्या कहा जाता है? तो देखिए भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को जो है ना ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल रीजन जो ये आपका कहा जाता है। तो ट्रॉपिकल रीजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में बने सबसे ऊंचे पुल का जो निर्माण है ना ये किस नदी पर जो ये किया गया है? तो देखिए जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ना ये आपका चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन जो वो किया गया है, जो कि आपका विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। और ये जो आपका है ना ये आपका जम्मू कश्मीर के रोसी जिले में जो है चिनाब नदी पर जो ये आपका बना है। तो नदी पूछा गया था, तो चिनाब नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि चिनाब रेल ब्रिज का जो है ये आपका मतलब कितना ऊंचा है, तो आपका 359 मीटर ऊंचा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच एक्ट डज द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 रिपेल, यानी इमिग्रेशन एक्ट 2025 जो है ना किस एक्ट को जो ये आपका रद्द करता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 जो है ना ये आपके 4 अधिनियमों को जो ये आपका रद्द कर दिया गया है। और वो 4 अधिनियम कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला आपका पासपोर्ट एक्ट 1920 है। सेकंड आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 है। थर्ड आपका फॉरेनर्स एक्ट 1946 है। और फोर्थ आपका इमिग्रेशन एक्ट 2000 है। यानी ये 4 अधिनियमों को जो है ना इस एक्ट के तहत जो ये आपका रद्द कर दिया गया है। तो किस एक्ट को रद्द किया गया था? तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेली यूज कंप्यूटर सर्विस, यानी आपका जो है दैनिक उपयोग में आने वाली कंप्यूटर सेवा जो है ना इनमें से कौन सी है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका एडोब फोटोशॉप, MS वर्ड, गूगल क्रोम और विंडोज़ 11 जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका गूगल क्रोम है ना जो कि आपका एक वेब ब्राउज़र है जिसमें लोग रोजाना इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये जो आपका गूगल क्रोम जो है ना ये आपका डेली यूज़ कंप्यूटर सर्विस के अंतर्गत आता है। तो गूगल क्रोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन इंडिया, यानी भारत में परिवहन का कौन सा साधन जो है ना ये सबसे प्रमुख माना जाता है? तो देखिए भारत में परिवहन का सबसे जो प्रमुख साधन है ना ये आपका रोड ट्रांसपोर्ट यानी सड़क परिवहन जो ये आपका माना जाता है। तो सड़क परिवहन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट डज प्राइवेटाइजेशन मीन इट द इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था में जो है ना निजीकरण का क्या मतलब होता है? तो देखिए अर्थव्यवस्था में निजीकरण जो मतलब है ना ये सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग, सेवाएं या संपत्तियों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना ताकि वे निजी प्रबंधन और निवेश के तहत जो है ना ये आपके संचालित हो सके। ये जो आपका प्राइवेटाइजेशन का जो मतलब होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यानी इनमें से कौन जो है ना आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? तो देखिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए विंडोज़ हो गया, मैकओएस हो गया, इसके अलावा लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया और यूनिक्स हो गया। ये सारे जो है ना आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ना मुख्य विशेषता जो ये आपका क्या रहा था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण दिया गया था। सेकंड ऑप्शन आपका ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी जो आपका दिया गया था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य विशेषता था ना ये आपका ड्रेनेज सिस्टम था यानी जल निकासी प्रणाली था। तो ड्रेनेज सिस्टम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि व्हाट विल बी द रोल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स, यानी खेलों के संदर्भ में जो है ना सतत विकास की जो ये आपका क्या भूमिका होगी। तो देखिए खेलों में आपका सतत विकास का जो उद्देश्य है ना ये आपका पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के मध्य जो है ये आपका संतुलन बनाए रखने हेतु जो है खेल गतिविधियों का जो ये आपका संचालन करना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि भारत में लाइसेंस राज्य शब्द जो है ना निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान जो है सरकार की आर्थिक नीतियों को जो है ये आपका संबोधित करने के लिए जो है आपका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए भारत में लाइसेंस राज्य शब्द का जो प्रयोग है ना ये आपका वर्ष 1951 से 1990 के दौरान जो है सरकार की आर्थिक नीतियों को संदर्भित करने के लिए जो है ये आपका किया जाता है। और किस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है। तो देखिए उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के अकॉर्डिंग जो है ना उद्योगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो है सरकार ने लाइसेंस प्रणाली का जो ये आपका सहारा लिया था। तो या तो अगर ये पूछा गया होगा, वर्ष पूछा गया होगा या फिर अधिनियम पूछा गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए ये जो कुछ क्वेश्चन जो है नाम तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है बच्चों द्वारा भेजे गए थे, लेकिन नाम तो मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि जो आपका TCS ने नोटिस जारी किया था जिसके कारण मैं नाम तो रिवील नहीं करूँगा। लेकिन इन्होंने बोला था कि सर आप मेरा नाम जरूर ले लीजिएगा। तो देखिए प्रिंस श्रीवास्तव को जो मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है टेलीग्राम पर जो वो क्वेश्चंस भेजे हैं। इसके अलावा अगर मैथ्स के क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए अगर मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको क्या है कि आंसर जो वो कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर देना है। जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में है तो आप सीरियस होकर जो है इस क्वेश्चन को कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आप बनाकर जो है उत्तर भी जो वो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तभी मैं मैथ्स के भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा तो मैं क्वेश्चन लेकर ही नहीं आऊँगा फिर, ठीक है। तो लगातार दो सम संख्याओं का वर्ग का योग जो वो आपका पूछा गया था 1400 है। तो दोनों संख्या का योग जो है ना वो आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आपका एक क्वेश्चन था कि पहली 154 सम संख्याओं का जो है ना औसत पूछा गया था। तो पहली 154 सम संख्याओं का जो है औसत जो वो आप बताइएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति जो है एक स्थान तक जो आपका पैदल जाता है वह आपका वापस कार से लौटने में कुल आपका 5.5 घंटे लगता है और दोनों तरफ से कार में जाने व आने में 3 घंटे कम लगते हैं। तो दोनों तरफ से पैदल आने जाने का कुल जो है ना कितना समय लगेगा, ये जो आपका पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन आपका था कि 393 से 401 तक जो है ना कुल अभाज्य संख्या जो है ये आपका कितना होगा। तो ये आप बताइएगा कि कितना होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो शायद 2 होना चाहिए। अभी मैं जैसे ही बना रहा हूँ वैसे मैं बता रहा हूँ। डिविजिबिलिटी से 2 क्वेश्चन आपका जो वो पूछा गया था। ऐसा ही से आपका 3 क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। इसके अलावा पूछा गया था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 174 नेचुरल नंबर का जो है आपका एवरेज जो वो पूछा गया था। तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 20% SP आपका 23,800 दिया गया था। तो इसमें जो आपका MP जो वो पूछा गया था तो इसका भी उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर दीजिएगा कि इसका MP जो वो कितना निकल कर आएगा। इसके अलावा कुछ और मैथ्स के आप क्वेश्चन देख लीजिए जिसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक था कि कौन सा आपका 11 से डिविजिबल है। तो आंसर में आपका शायद m-9 इक्वल टू m-n = 7 जो वो दिया गया था। तो शायद बच्चे का यही आंसर रहा था। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर जो है ना वो कितना आ रहा था। इसके अलावा आप इस प्रकार से क्वेश्चन जो वो देख सकते हैं। 182 का स्क्वायर जो ये कितना होता है, ये भी आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। इसके अलावा ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन जो वो पूछा गया था, आप यहाँ पे क्लियरली जो वो देख सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं और आप मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर जो वो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर आपका भी जब भी एग्ज़ाम होता है तो आप क्वेश्चन जो इसी प्रकार टेलीग्राम पे जो वो जरूर भेज दीजिएगा ताकि मैं आप आने वाले बच्चों का भी जो वो हेल्प कर सकूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।